हाय गाइस, यू आर वाचिंग CS अतुल जैन क्लासेस। तो देखो, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल भी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते एग्जाम में। डन। तो हम लोग देखो शेयर कैपिटल स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। देखो जी, सबसे पहली चीज़ तो ये कि शेयर कैपिटल होता क्या है या शेयर क्या होता है। शेयर इज़ अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं शेयर, डिबेंचर्स, राइट, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ये सब क्या है? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। कंपनी को जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो कंपनी कहाँ से फंड रेज करती है? या तो इक्विटी शेयर इशू करती है, या प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, या डिबेंचर इशू करती है, राइट। तो इशू तो ये तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं, बट जनरली करते क्या है? कंपनी क्या करती है, इन सब का एक कॉम्बिनेशन अडॉप्ट करती है। मतलब कुछ फंड रेज करते हैं इक्विटी से, कुछ प्रेफरेंस से, कुछ डिबेंचर से, इनका एक कॉम्बिनेशन अडॉप्ट करते हैं सो दैट द कॉस्ट इज मिनिमाइज्ड एंड द बेनिफिट इज मैक्सिमाइज्ड। इट मीन्स हर सोर्स से फंड रेज करने के कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। तो एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं और उससे डेट इक्विटी मिक्स निकालते हैं कि भाई शेयर कैपिटल के थ्रू फंड कितना रेज करें और डिबेंचर्स के थ्रू फंड कितना रेज करें, सो दैट द कॉस्ट इज मिनिमाइज एंड द बेनिफिट इज मैक्सिमाइज्ड। चलो जी, तो देखो शेयर का मतलब क्या है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो देखो, शेयर कुछ नहीं होता है, जो कुछ होता है शेयर सर्टिफिकेट होता है, ये बात याद रखना। फिजिकल शेयर्स की अगर मैं बात करूं तो आपके पास शेयर सर्टिफिकेट होंगे। शेयर सर्टिफिकेट है क्या? सिर्फ एक रसीद है, रिसिप्ट है, जिसपे क्या लिखा है कि यू आर एंटाइटल टू दिस मच ऑफ शेयर्स ऑन विच यू हैव पेड अ सम ऑफ रुपीज इतना। कंपनी ने आपसे फंड रेज किया, पैसा लिया, तो बदले में एक सर्टिफिकेट तो देगी ना, दैट इज कॉल्ड शेयर सर्टिफिकेट। अगर मैं फिजिकल शेयर्स की बात करूँ और इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स की बात करूँ तो वो शेयर्स तो भैया फंजिबल फॉर्म में होते हैं, उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। कंपनी उसमें आपको सर्टिफिकेट तो इशू करती नहीं है, राइट। तो देखो शेयर का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर। कहता है शेयर इन अ कंपनी इज द प्रोपोर्शन। एक मिनट रुको जी, जरा इसको जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा मैं। ये लो जी। शेयर इन अ कंपनी इज द प्रोपोर्शन ऑफ द कैपिटल टू विच ईच मेंबर इज एंटाइटल्ड। वो ये कहना चाहता है कि भाई कंपनी की कैपिटल में जो किसी इंडिविजुअल मेंबर का प्रपोर्शन है ना, दैट इज कॉल्ड शेयर, राइट। फॉर एग्जांपल, कंपनी की कैपिटल भैया 10,000 रुपये है एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 1000 यूनिट्स ऑफ ₹10 ईच। तो ईच यूनिट ऑफ ₹10 शैल बी कॉल्ड एज शेयर। तो ये कहना चाह रहा है कंपनी ने जो शेयर इशू किए हैं, 1000 शेयर इशू किए हैं, 10 रुपये का एक है, तो कितना हो गया टोटल कैपिटल? अगर हम बोलें तो कितना हो गया? 10,000। ठीक है, और एक शेयर 10 रुपये का है, 10 रुपये की एक यूनिट है, तो दैट यूनिट इज कॉल्ड एज शेयर। और अगर हम कंपनीज एक्ट की बात करें तो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लोज 84 में डिफाइन किया हुआ है शेयर को। क्या डेफिनेशन दी हुई है जी शेयर की? देख लो क्या कहता है। इट डिफाइंस द टर्म शेयर। एज पर दिस, शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक। तो क्या डेफिनेशन दिया 2 क्लोज 84 में? कहता है शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल। कहता है शेयर कैपिटल में आपका जो शेयर है दैट इज कॉल्ड शेयर एंड इंक्लूड्स स्टॉक। तो इसमें बस एक काम की चीज़ ये बताई है इन्होंने, एंड इंक्लूड्स स्टॉक। इसका मतलब क्या हुआ? वो ये कहना चाह रहा है स्टॉक भी शेयर ही है, शेयर कैपिटल में ही काउंट होगा, शेयर में ही काउंट होगा। स्टॉक भी शेयर में ही काउंट होगा, राइट। बट इन दोनों में डिफरेंस होता है भाई, शेयर में और स्टॉक में डिफरेंस तो होता है। क्या डिफरेंस होता है अभी हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। बट सबसे पहले आप ये मान के चलें, शेयर और स्टॉक में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि शेयर्स में ना फ्रैक्शन अलाउड नहीं होते और स्टॉक में फ्रैक्शंस अलाउड हैं। फ्रैक्शंस अलाउड हैं। फ्रैक्शन अलाउड है का मतलब क्या हुआ यहाँ? वो ये कहना चाह रहा है, मान लो आपकी कंपनी का शेयर, एक शेयर 100 रुपये का है। इट मीन्स जब भी आप ये शेयर ट्रांसफ़र करेंगे 100 रुपये के मल्टीपल्स में करेंगे। 100 का, 200 का, 300 का, 500 का, 550 रुपये का शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्या? नहीं। तो शेयर्स में फ्रैक्शन अलाउड नहीं होता। बट अगर स्टॉक की बात करें तो हम, अगर ये शेयर्स फुल्ली पेड हो जाएं तो कंपनी इन शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर सकती है, और स्टॉक में कन्वर्ट करने के बाद इसके फ्रैक्शंस भी अलाउड हैं। तो मीन्स डायरेक्टली हम लोग स्टॉक इशू नहीं कर सकते। डायरेक्टली तो हम लोग क्या करते हैं, पहले शेयर इशू करते हैं,
जब वो फुल्ली पेड अप हो जाएंगे तो कंपनी चाहे तो उनको स्टॉक में कन्वर्ट कर सकती है सेक्शन 61 का प्रोसीजर फॉलो करके। अगर कंपनी ने उसको स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया एक बार तो उसमें से फिर फ्रैक्शन भी अलाउड हो जाएंगे। तो कंपनी क्या करेगी, आपसे शेयर सर्टिफिकेट वापस ले लेगी और उसके बदले क्या इशू करेंगे आपको, स्टॉक सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट में क्या लिखा जाता है कि मिस्टर एक्स इज एंटाइटल्ड टू दिस मच ऑफ शेयर्स बियरिंग डिस्टिंक्टिव नंबर दिस टू दिस। तो शेयर सर्टिफिकेट में भैया डिस्टिंक्टिव नंबर भी होंगे, शेयर्स के नंबर भी होते हैं, ठीक है। और स्टॉक की अगर हम बात करें तो कंपनी शेयर सर्टिफिकेट तो ले लेगी, बदले में क्या देगी आपको, स्टॉक सर्टिफिकेट। स्टॉक सर्टिफिकेट पे क्या लिखा होगा, यू आर एंटाइटल्ड टू दिस मच ऑफ स्टॉक। इट मीन्स उसमें यूनिट्स स्पेसिफाइड नहीं होगी। तो शेयर्स की यूनिट्स होती हैं, स्टॉक की यूनिट्स नहीं होती। उसमें हम ये नहीं लिखेंगे आपके पास 500 शेयर है, शेयर है ही नहीं आपके पास, तो स्टॉक है, ठीक है। अब उस स्टॉक में से आप जितने रुपए का चाहें उतने रुपए का स्टॉक ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब स्टॉक में फ्रैक्शंस अलाउड हैं। तो मैंने कितने डिफरेंस बता दिया अब आपको शेयर और स्टॉक में। शेयर का डायरेक्ट इशू निकलता है, स्टॉक का डायरेक्ट इशू नहीं निकलता है। शेयर्स में फ्रैक्शंस अलाउड नहीं है, स्टॉक में फ्रैक्शंस अलाउड हैं, राइट। तो अभी फुल फ्लैश्ड डिफरेंस तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ही, इसका आगे पढ़ेंगे वो चीज़ तो, राइट। चलो जी नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं, देखो क्या कह रहा है। तो इन शॉर्ट यहाँ तो इतनी सी बात बताई है इन्होंने, शेयर इंक्लूड्स अ स्टॉक, शेयर में स्टॉक भी इंक्लूडेड है। बाय इट्स नेचर अ शेयर इज नॉट अ सम ऑफ मनी, इसकी जरूरत ही नहीं है हमें। स्टॉक पे आओ जी, स्टॉक क्या कहता है देखो आपको, एज द टर्म स्टॉक इज यूज्ड इन द डेफिनेशन ऑफ शेयर गिवन इन सेक्शन 2 क्लोज 84, वी शैल नाउ सी द मीनिंग ऑफ दिस टर्म। स्टॉक इन अ कंपनी मीन्स, स्टॉक मीन्स अ बंडल ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स। बंडल ऑफ फुल्ली पेड शेयर, क्या कह रहे हैं देखो, फुल्ली पेड शेयर। तो मतलब जब शेयर फुल्ली पेड हो जाएंगे तब आप उनको स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं, पार्टली पेड नहीं हो सकते। तो एक डिफरेंस क्या हो गया कि भैया शेयर्स पार्टली पेड भी हो सकते हैं, फुल्ली पेड भी हो सकते हैं, बट स्टॉक हमेशा फुल्ली पेड अप होगा, राइट। चलो, तो मीन्स अ बंडल ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स पुट टुगेदर फॉर कन्वीनियंस सो दैट it may be divided into any amount and transferred into any fractions and subdivisions without regard to the original face value of shares। तो क्या कहना चाह रहा है वो, कहता है फुल्ली पेड शेयर्स को इकट्ठा करके हमने एक साथ रख दिया, फुल्ली पेड शेयर्स को, तो दैट इज कॉल्ड स्टॉक, राइट। अब ये स्टॉक जो है किसी भी डिविजन्स में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब फ्रैक्शंस भी अलाउड है। चलो जी नेक्स्ट पॉइंट में आओ। अ कंपनी कैन नॉट इशू स्टॉक ओरिजिनली, तो ये बात तो मैंने आपको पहले ही बताई कि कंपनी डायरेक्टली स्टॉक इशू नहीं कर सकती। कंपनी इशू तो क्या करेगी, शेयर्स। जब वो शेयर्स फुल्ली पेड अप हो जाएं तो उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टॉक में। तो कंपनी कैन नॉट इशू स्टॉक ओरिजिनली एंड द स्टॉक कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड बाय कन्वर्जन, ठीक है। कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर्स को स्टॉक में, वो भी कब, जब शेयर्स फुल्ली पेड अप हो जाए एंड आर्टिकल्स में अथॉरिटी होनी चाहिए कन्वर्जन की। तो दो कंडीशन, फुल्ली पेड अप भी होना चाहिए और आर्टिकल्स में अथॉरिटी भी होनी चाहिए। और कन्वर्जन के लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि भैया सेक्शन 61 का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। सेक्शन 61 है किसका, चेंजेस इन कैपिटल क्लोज ऑफ मेमोरेंडम। तो कैपिटल में चेंज करना तो सेक्शन 61 अप्लाई होता है, और सेक्शन 61 में तो आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना होता है। कौन सा रेजोल्यूशन पास करना होता है, ऑर्डिनरी। तो मीन्स शेयर्स को स्टॉक में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो या वापस स्टॉक से शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो लिखा भी है देखो, स्टॉक में भी रिकन्वर्टेड इनटू शेयर्स अगेन बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर रहे हो या तो आप, या फिर स्टॉक को वापस शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हो। दोनों ही केसेस में क्या चाहिएगा आपको, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। डन जी, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाओ, क्या कहता है, इफ अ कंपनी हैज कन्वर्टेड एनी शेयर्स इनटू स्टॉक और रिकन्वर्टेड एनी स्टॉक इनटू शेयर्स, द कंपनी मस्ट लिखा है ना, विद इन 30 days आफ्टर डूइंग सो गिव नोटिस देयरऑफ टू द रजिस्ट्रार। कहते हैं अगर आप शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करोगे या स्टॉक को वापस शेयर्स में कन्वर्ट करोगे, आरओसी को बताना जरूरी है, ठीक है। कैसे बताएंगे आप, नोटिस किस फॉर्म में देंगे आप, ये कौन सा फॉर्म यूज होता है यहाँ, SH7। ये चीज़ हम लोगों ने ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स वगैरह में भी पढ़ी होगी, ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम वगैरह में, आर्टिकल्स वगैरह में ये सब पढ़ा होगा वहाँ।
ठीक है दी, जब भी आप कैपिटल क्लॉज में चेंजेस करेंगे तो एसेट 7 फाइल करना ज़रूरी है। कौन सेक्शन बोलता है? सेक्शन 64। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर अंदर एसेट 7 फाइल करना ज़रूरी है। डन जी। चलो स्टॉक वर्सेस शेयर में डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। और स्टॉक वर्सेस शेयर में डिफरेंस भाई मोस्ट 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 जितनी बार मोस्ट लिखोगे ना उतनी बार कम है। 2-3 बार तो मैंने लिख दिया, बाकी आप लोगों के लिए होमवर्क है। होमवर्क में लिखते रहना, जितनी बार मोस्ट लिखोगे उतनी बार कम है। क्या क्या डिफरेंसेस है जी? नंबर 1 फिक्स्ड डेनोमिनेशन। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि भैया शेयर्स का फिक्स्ड डेनोमिनेशन होता है, स्टॉक का फिक्स्ड डेनोमिनेशन नहीं होता। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जैसे शेयर है, शेयर के कोई यूनिट प्राइस तो होगा ना कि भाई 10 रुपये का शेयर है, 100 रुपये का शेयर है, ऐसा स्टॉक में नहीं होता, उसकी डेनोमिनेशन नहीं होती कुछ भी, राइट। तो देखो भाई कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए मैं इसका डिफरेंस आपका कोलुमनर फॉर्म में बना देता हूँ, है ना, और बेटर रहेगा। ये लो, ठीक है जी, चलो इसको कोलुमनर फॉर्म में बना देते हैं, ठीक है। ये लो, तो भाई एक तरफ तो मैंने बना दिया, ये लो कॉलम आपका, एक मिनट रुको जी, एक तरफ तो कॉलम बना दिया मैंने, ये लो शेयर का, दूसरी तरफ कॉलम बना दिया स्टॉक का, और ये बेसिस ऑफ डिफरेंस बना दिया जी लो। तो सबसे पहला बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या हुआ? डेनोमिनेशन, या बोलना चाहिए फिक्स्ड डेनोमिनेशन, है ना। ये लो जी, फिक्स्ड डेनोमिनेशन शेयर में होता है, स्टॉक में नहीं होता है ना। सबसे पहला डिफरेंस तो ये हो गया जी। चलो अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, सेकंड डिफरेंस की बात कर लो। तो देखो सेकंड डिफरेंस में कहता है शेयर हैज अ डिस्टिंक्टिव नंबर, है ना, डिस्टिंक्टिव नंबर की बात हो रही है। तो डिस्टिंक्टिव नंबर का मतलब ये है कि अगर आपके पास शेयर हैं तो भाई उन शेयर्स के ना नंबर होते हैं कि आपके पास शेयर किस नंबर से किस नंबर तक के हैं। नाम तो नहीं होता, नंबर होते हैं। पहचानेंगे कैसे आपके पास कौन से शेयर हैं? तो लाइक आपके पास 500 शेयर हैं तो शेयर सर्टिफिकेट पे मेंशन होता है कि आपके पास जो 500 शेयर हैं वो किस नंबर से किस नंबर तक के हैं। लाइक 000 ऐसे होता है, देखो 000 501 से लेके 00100 तक के हैं जी, ठीक है। इस तरह से नंबर स्पेसिफाइड होंगे। तो इसका मतलब कितने शेयर हो गए? ये 500 शेयर हो गए आपके, ठीक है। यहां तक बात मेरी, चलो। तो मीन्स अगर कॉलमनर फॉर्म में बनाऊं मैं इसको, तो इसका बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या रहेगा? डिस्टिंक्टिव नंबर, है ना। क्या रहेगा जी? डिस्टिंक्टिव नंबर। शेयर्स का होता है, डिबेंचर्स इसका स्टॉक का नहीं होता, है ना। चलो जी नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे आ जाओ। क्या कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में? थर्ड पॉइंट में आ गए। शेयर्स में बी फुल्ली पेड अप और पार्टली पेड अप, बट स्टॉक मस्ट ऑलवेज बी फुल्ली पेड अप। एक डिफरेंस ये हो गया, फुल्ली पेड अप पार्टली पेड अप वाला नहीं। तो नेक्स्ट डिफरेंस का बेसिस क्या बनाते हैं हम लोग? पेड अप वैल्यू कितनी हो सकती है। पेड अप वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो भाई ये तो क्या होगा? फुल्ली पेड अप भी हो सकता है शेयर तो, एंड पार्टली पेड अप भी हो सकता है। और स्टॉक की अगर बात करूं तो वो हमेशा क्या होता है भैया? फुल्ली पेड अप होता है। डन जी। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे आ जाओ, पॉइंट नंबर 4 में। पॉइंट नंबर 4 में आता है, देखो, शेयर कैन बी इशूड ओरिजिनली whereas a company cannot make an original issue of stock। तो ओरिजिनल इशू की बात हो रही है। तो जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि भाई स्टॉक को आप ओरिजिनली इशू नहीं कर सकते, स्टॉक को सिर्फ आप कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो मीन्स ओरिजिनल इशू किसका होता है? शेयर्स का होता है। कैन बी इशूड ओरिजिनली, है ना, कैन बी इशूड ओरिजिनली। और अगर हम किसकी बात करें? स्टॉक की, तो ये ओरिजिनल इशू नहीं होता, ये कन्वर्जन होता है सिर्फ। कह सकते हैं कैन नॉट बी इशूड ओरिजिनली, है ना। लो जी, कैन नॉट बी इशूड ओरिजिनली।
इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड, कैन ओनली बी कन्वर्टेड, इसको आप सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं ना। चलो जी फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे आ जाओ। क्या कहता है फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस, देखो रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल विद रजिस्ट्रार इज कंपलसरी। वो ये कहना चाह रहा है, देखो शेयर इशू करने से पहले कम से कम आपकी इतनी ऑथराइज्ड कैपिटल भी तो होना चाहिए। तो अगर मैं आज की डेट में 50 लाख रुपए के शेयर इशू कर रहा हूँ तो मेरी ऑथराइज्ड कैपिटल भी 50 लाख होनी चाहिए। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब रजिस्टर्ड कैपिटल, मीन्स आरओसी के पास रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो मुझे पहले 50 लाख की कैपिटल आरओसी के पास रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी, तब मैं शेयर इशू कर सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं 50 लाख रुपए का स्टॉक में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, देखो स्टॉक का डायरेक्ट इशू तो निकलता नहीं है, वो तो सिर्फ कन्वर्ट होता है। तो उसमें ये चेक करने की ज़रूरत है क्या कि 50 लाख रुपए की कैपिटल है कि नहीं है, रजिस्टर्ड कैपिटल है कि नहीं है। ऑब्वियस सी बात है होगी, तभी तो आपने शेयर इशू कर रखे हैं 50 लाख रुपए के, राइट। तो क्या कहना चाह रहा है, रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल विद रजिस्ट्रार इज कंपलसरी बिफोर इशूइंग शेयर्स, वेयर सच रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ स्टॉक। क्योंकि स्टॉक तो हम इशू कर ही नहीं रहे ना भाई, स्टॉक तो हम सिर्फ कन्वर्ट कर रहे हैं। कन्वर्ट कर रहे हैं, आपने के पहले से 50 लाख की कैपिटल इशू कर रखी है तो रजिस्टर्ड कैपिटल तो इतनी होगी ऑब्वियसली होगी, राइट। चलो जी, तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या हो गया भाई, रजिस्ट्रेशन ऑफ कैपिटल की बात हो रही है। रजिस्ट्रेशन ऑफ कैपिटल विद आरओसी नीड टू बी चेक्ड, है ना, नीड टू बी चेक्ड, चेक करना पड़ेगा इतनी रजिस्टर्ड कैपिटल है या नहीं है। और अगर मैं बात करूं किसकी, स्टॉक के केस में, तो नीड नॉट बी चेक्ड, नीड नॉट बी चेक्ड, यहाँ आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जब आपने शेयर इशू कर रखे हैं तो इतनी कैपिटल तो रही होगी भाई। चलो जी नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा, और क्या कहना चाह रहा है वो आपसे। स्टॉक कैन बी इशूड ओनली आफ्टर पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इफ आर्टिकल्स परमिट एंड आफ्टर पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें, वो तो आपको पता ही है। पॉइंट नंबर 6 पे आ जाओ जी। स्टॉक इज डिविजिबल इनटू एनी अमाउंट रिक्वायर्ड एंड एज सच में बी ट्रांसफर्ड इवन इन फ्रैक्शनल अमाउंट। तो स्टॉक क्या कहना चाह रहा है, डिविजिबल है इनटू फ्रैक्शंस आल्सो, whereas a share can be transferred in multiples only। तो लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या रहा, फ्रैक्शंस का, फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं भाई। ये लो जी 6 पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या रहा आपका, फ्रैक्शंस का। तो बताओ शेयर्स में फ्रैक्शंस अलाउड हैं या नहीं है। शेयर्स में फ्रैक्शंस नॉट अलाउड हैं, ठीक है जी, और स्टॉक में फ्रैक्शंस अलाउड हैं। तो ये डिफरेंसेस हो गए 6 के 6, मैंने कोलुमनर फॉर्म में बना दिया आपको, ठीक है। ये देखो एक साथ दिखा देता हूँ आपको, जूम आउट करके, जूम इन करके, है ना, ये लो जी, ये 6 के 6 डिफरेंसेस दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। शेयर वर्सेस स्टॉक, ये शेयर वाला हो गया और ये स्टॉक वाला हो गया, ये देखो शेयर वर्सेस स्टॉक, ये बेसिस हो गया, ठीक है। ये हैं जी 6 के 6, डन। चलो जी वापस आते हैं, देखो ठीक है, शेयर कैपिटल की बात हो रही थी। अब ये शेयर कैपिटल देखो, डिफरेंट कैटेगराइजेशन हम लोगों ने किया हुआ है यहाँ शेयर कैपिटल में। सबसे पहली चीज़ होती है देखो ऑथराइज्ड कैपिटल। ये ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है भाई, ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब, एज द नेम इंडिकेट्स दैट आरओसी हैज ऑथराइज्ड यू ROC has authorized you to issue this much of shares over the lifetime of company, over the lifetime of company। इट मीन्स क्या कहना चाह रहा है, ROC ने आपको एक अथॉरिटी दी है। क्या अथॉरिटी दी है, आप कंपनी की लाइफ टाइम में इतने रुपए तक के शेयर इशू कर सकते हैं, राइट, ये अथॉरिटी दी है। अब देखो क्वेश्चन ये राइज होता है कि ROC ने ये अथॉरिटी आपको खुद दी है कि आपके मांगने पे दी है, आपके मांगने पे दी होगी। इट मीन्स जब भी आप कंपनी को रजिस्टर कराते हो ना भाई ROC के पास, कंपनी को क्या कराते हो आप,
रजिस्टर कराते हो ना जब भी आप किसके पास रजिस्ट्रेशन कराते हो, किसके पास, आरओसी के पास, तो जो प्रमोटर्स लोग हैं ना भाई, जो प्रमोटर्स हैं वो खुद बताते हैं आरओसी को, क्या बताते हैं कि सर हमारी कंपनी की कैपिटल आप इतनी रख दो। कितनी, उसकी कोई मिनिमम लिमिट या मैक्सिमम लिमिट होता है क्या? नो मिनिमम लिमिट, नो मैक्सिमम लिमिट। तो वो आप अपने फ्यूचर बिजनेस को देखते हुए कि आपको फ्यूचर में कितने पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, उतने रुपए से आप कंपनी को रजिस्टर कराते हो। तो आपको लगता है हमारा काम भाई 10 लाख रुपए में भी आराम से चल सकता है, तो प्रमोटर्स लोग क्या कहेंगे आरओसी को, सर हमारी कंपनी की कैपिटल तो 10 लाख रजिस्टर्ड कर दो आप। ठीक है, तो क्या 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे हमें आरओसी को? नहीं जी, 10 लाख रुपए देने की ज़रूरत नहीं है। 10 लाख रुपए पे आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी आरओसी को। आरओसी को क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आरओसी रजिस्टर कर देगा। तो रजिस्टर करने का मतलब एक तरह से आरओसी ने आपको अथॉरिटी दे दी कि भैया आप कंपनी की लाइफ टाइम में 10 लाख रुपए तक के शेयर इशू कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अथॉराइज्ड कैपिटल। It means ROC has authorized you to issue this much of shares over the lifetime of company। ठीक है, तो मान लो 10 लाख रुपए से आपने रजिस्टर करा लिया जी, कोई बात नहीं है, और 10 लाख रुपए के शेयर आप ऑलरेडी इशू कर चुके हैं। अब आप और शेयर इशू करना चाहते हैं तो आपको फिर से आरओसी के पास जाना पड़ेगा, और आरओसी के पास जाके क्या करना पड़ेगा, इस शेयर कैपिटल को इंक्रीज कराना पड़ेगा, राइट। शेयर कैपिटल को इंक्रीज कराने के लिए फॉर्म कौन सा यूज करेंगे आप? वही SH7 ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल के लिए जो होता है। ठीक है, तो जब जब ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज कराओगे तब तब आपको SH7 फाइल करना पड़ेगा। डन, चलो जी, ये बात है ऑथराइज कैपिटल की। तो ऑथराइज कैपिटल देखो क्या कहना चाह रहा है वो, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल स्टेटेड इन द कंपनीज मेमोरेंडम। तो ये कैपिटल मेमोरेंडम में भी स्पेसिफाइड होती है आपके, है ना। तो मेमोरेंडम में उतना ही तो स्पेसिफाई करोगे जितना आपने रजिस्टर्ड कराया। ठीक है, विच द कंपनी इज ऑथोराइज टू रेज। तो ये एक मैक्सिमम लिमिट है कि कंपनी कितना रेज कर सकती है। एज द मेमोरेंडम इज रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रजिस्टर्ड कैपिटल। तो हम इसको ऑथराइज्ड कैपिटल भी बोलते हैं भाई। ठीक है, ऑथराइज कैपिटल भी बोलते हैं, हम इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, और हम इसको नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। तीनों का मतलब एक ही है, वन एंड द सेम थिंग। डन, नंबर 2 में आ जाओ जी, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का मतलब क्या है कि कंपनी ने कितने शेयर इशू कर रखे हैं। तो लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आपने अपनी ऑथराइज कैपिटल कितनी रखी है, 10 लाख। और कैसे रखी है 10 लाख? आपने कहा आरओसी को कि सर 1 लाख शेयर 10 रुपये वाले, तो ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी हो गई आपकी? 10 लाख। तो इट मीन्स कंपनी की लाइफ टाइम में आप 1 लाख शेयर इशू कर सकते हैं 10 रुपये वाले। अब ये 1 लाख जो शेयर आप इशू कर सकते हैं, चाहे आप ये एक इंस्टॉलमेंट में इशू कर लो, चाहे डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में इशू कर लो। चलो ये भी बात ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ, इशूड कैपिटल की अगर हम बात करें तो इशूड कैपिटल का मतलब है इसमें से अभी तक आपने शेयर इशू किए कितने हैं। तो जैसे हमारी ऑथराइज कैपिटल थी भैया 1 लाख रुपये, 1 लाख शेयर्स। ठीक है, अब इशूड कैपिटल की अगर मैं बात करूँ तो मान लो कंपनी ने इस 1 लाख में से अभी तक सिर्फ कितने शेयर इशू किए हैं? 60,000 शेयर इशू किए हैं जी, 10 रुपये वाले। तो कितना हो गया? 6 लाख रुपये। तो इट मीन्स ऑथराइज्ड कैपिटल तो ही 10 लाख रुपये, और इसको अंडरलाइन कर देते हैं हम लोग, टोटल में काउंट नहीं करते। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है कि कंपनी इतने रुपये के शेयर इशू कर सकती है। किए तो नहीं है ना भाई अभी। ठीक है, तो किए कितने के हैं? 6 लाख के। तो टोटल में तो 6 लाख ही काउंट करेंगे हम, 10 लाख से कोई मतलब नहीं है। तो हम कह सकते हैं इशूड कैपिटल का मतलब क्या हुआ, इशूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। इशूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच हैज बीन इशूड बाय द कंपनी। क्या इशूड कैपिटल कभी ऑथराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा हो सकती है? नो, नेवर। इशूड कैपिटल कैन नेवर बी हायर देन ऑथराइज्ड कैपिटल। हाँ, ये इशूड कैपिटल कितना होगा, या तो 10 लाख या उससे कम। चलो जी, इशूड कैपिटल की बात हो गई। अब हम बात कर रहे हैं देखो सब्सक्राइब्ड कैपिटल पे। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब है पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया। अब एक बात बताओ, अगर आपने पब्लिक को 60,000 शेयर इशू किए हैं तो क्या ज़रूरी है पब्लिक 60,000 शेयर के 60,000 शेयर ले लेगी? कम के लिए भी तो एप्लीकेशन आ सकती है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको 90% ही तो चाहिए।
तो 60,000 का 90% कैलकुलेट करूँ तो कितना आता है 54,000। मान लो एप्लीकेशन आई हमारे पास 55,000 शेयर्स के लिए और आपने इशू किए थे 60,000 शेयर। तो क्या आप पब्लिक से जोर ज़बरदस्ती करोगे कि सर 5,000 शेयर बचे रह गए, ये और ले लो, सस्ते ले लो थोड़े से, सब्जी थोड़ी बेच रहे हो आप। ठीक है मेरी बात। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब क्या हुआ देखो, मीन्स पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज अलॉटेड फॉर कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, राइट, एंड इंक्लूड्स द शेयर सब्सक्राइब्ड बाय द सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम। तो इन शॉर्ट सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब क्या है, विच हैज बीन सब्सक्राइब्ड फॉर बाय द पब्लिक। इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग। तो ये लो जी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया, अपने शेयर इशू किए थे 60,000, मान लो पब्लिक ने अप्लाई किया 55,000 के लिए, तो पब्लिक ने सब्सक्राइब भी 55,000 किए एट द रेट ऑफ ₹10 वाले, तो कितने के हो गई 5,50,000 रुपए के। अब इसको भी अंडरलाइन कर लो, टोटल में सिर्फ ये काउंट होगा। तो सब्सक्राइब कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज बीन सब्सक्राइब फॉर बाय द पब्लिक, है ना, लिख देता हूँ लो, विच हैज बीन सब्सक्राइब्ड फॉर बाय द पब्लिक। डन जी। चलो ठीक है, इसके बाद क्या कहते हैं आप, सब्सक्राइब कैपिटल भी हो गया जी। अब कॉल्ड अप कैपिटल पे आ जाओ। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है, देखो वैसे तो शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, ठीक है, बट क्या जरूरी है कंपनी अभी के अभी 10 के 10 रुपए मांग ले। ऐसा भी तो हो सकता है कंपनी को अभी 8 रुपए की जरूरत है और कंपनी ने क्या कहा, भैया 2 रुपए बाद में मांग लेंगे जब जरूरत होगी। तो 2 रुपए कब मांगेंगे, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत होगी तब मांग लेंगे। तो कॉल्ड अप कैपिटल कितना हुआ फिर, 8 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो हम कह सकते हैं इट इज ए पार्ट ऑफ अलॉटेड शेयर कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी। तो कंपनी ने कितने पैसे मांगे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉल्ड अप कैपिटल। तो कितने मांगे जी, लो इसको भी मैं उधर ही ले जाता हूँ। सब्सक्राइब कैपिटल तो हमारी कितनी थी, 55,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से। बट कॉल्ड अप कैपिटल की अगर मैं बात करूं भाई, तो कंपनी ने देखो, लोगों ने 55,000 शेयर लिए जरूर हैं, बट कंपनी ने अभी उस पर 8 रुपए कॉल्ड अप किए, ठीक है। 2 रुपए को तो क्या बोल दिया कंपनी ने, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, कहते हैं जब जरूरत होगी तब मांग लेंगे, राइट। तो 55,000 इंटू 8 क्या हो जाएगा आपका, वो आपका बन जाएगा कॉल्ड अप कैपिटल। तो कितना आएगा, चेक करो जी, 000, ठीक है, 4,40,000 रुपये, है ना। ये आएगा कि कुछ और आएगा, यही आएगा जी, 4,40,000 रुपये क्या हो जाएगा, कॉल्ड अप कैपिटल। तो कह सकते हैं कॉल्ड अप कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब कॉल्ड अप कैपिटल के बाद क्या है, आप कहते हैं जी अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल क्या है, जो कंपनी ने अभी तक आपसे नहीं मांगी, ठीक है जी। तो अनकॉल्ड कैपिटल का मतलब क्या हुआ, जो कंपनी ने अभी तक नहीं मांगी। तो कंपनी क्या कह रही है, भाई 8 रुपये तो दे दो और 2 रुपये जब जरूरत होगी तब मांग लेंगे, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो 2 रुपये पर शेयर क्या कहलाएगा, अनकॉल्ड कैपिटल, राइट। पॉइंट नंबर 6 पे आ जाओ जी, क्या कहता है, पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल का मतलब क्या होगा, देखो कंपनी ने 8 रुपये मांगे जरूर थे, बट क्या जरूरी है पब्लिक 8 के 8 दे दे। उसमें से कुछ शेयर होल्डर ऐसे होंगे जिन्होंने 6 रुपये दिए, फाइनल कॉल के 2 रुपये अभी तक नहीं दिए, या सेकंड कॉल के 2 रुपये अभी तक नहीं दिए, तो उनको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो पेड अप कैपिटल का मतलब क्या हुआ, देखो कॉल्ड अप कैपिटल तो ये थी। अब क्या हुआ, अगर मैं पेड अप कैपिटल की बात करूं भाई, तो मांगे तो कंपनी ने 55,000 शेयर पे, 55,000 शेयर्स पे 8 रुपये के हिसाब से थे, कितने, 4,40,000। अब उसमें से आप ये मान लो कि भाई 1,000 शेयर वाला बंदा था जिसके पास 1,000 शेयर थे, उन्होंने उन शेयर्स पे 2 रुपये सेकेंड कॉल के नहीं दिए। सेकेंड कॉल जो थी वो अनपेड थी उनकी। तो 1,000 शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से मतलब 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये माइनस कर लो अनकॉल्ड कैपिटल के, है ना, अनकॉल्ड नहीं बल्कि अनपेड कैपिटल के। तो ये बैलेंस कितना बचा, 4,38,000। तो ये क्या हो गया आपका, पेड अप कैपिटल। तो हम कह सकते हैं पेड अप कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच हैज़ बीन पेड बाय द पब्लिक एट लार्ज। तो कॉल्ड अप कैपिटल तो क्या है, विच हैज़ बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी, एंड पेड अप कैपिटल क्या है, विच हैज़ बीन पेड अप बाय द पब्लिक। तो पब्लिक ने अभी तक आपको कितना दिया, 4,38,000,
तो यही पेड अप कैपिटल है आपकी। ठीक है जी। उसके बाद और नेक्स्ट क्या कहता है देखो, उसके बाद देखो ये काइंड्स ऑफ शेयर शुरू हो जाते हैं हमारे। काइंड्स ऑफ शेयर्स में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि शेयर दो तरह के होते हैं, एक इक्विटी शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और ये कॉन्सेप्ट भी देखो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।